करें, पंजे में 5 होते हैं, 5 उंगलियां, लेकिन नंबर्स में तो यहां सिर्फ 3 ही दिखाई दे रहा है। 5 का आंकड़ा भी कांग्रेस का नहीं है ट्रेंडिंग। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, ये चुनाव ज्ञानेश कुमार वर्सेस पीपल ऑफ बिहार था। जिस तरीके से जो स्क्रिप्ट ज्ञानेश कुमार को दी गई, उसी तरीके से ऐतिहासिक जीत बिहार में ज्ञानेश कुमार ने जिताई है। देखिए, ये बिहार की लोकतंत्र की हत्या है। जिस तरीके से मैं आपको 5 बातें बताऊंगा, आप ये कहेंगे कि अब चोरी की बात कर रहे हैं, चुनाव हार गए। देखिए, ये स्क्रिप्ट चल रही है, ये अभी 29 दिखा रहे हैं, 9 दिखा दे, कोई भरोसा नहीं है। सबसे पहले निशान जी, अगर पासा अगर आपकी तरफ होता तो फिर शायद ईवीएम पे सवाल नहीं उठाते। अगर पासा आप नहीं, मैं आप ही की बात को कह रही हूँ। आपने कहा कि ये करनी है तो कर दो। नहीं, आपने कहा ये पूरी बात कहनी। नहीं, आपने कहा ये इलेक्शन कमीशन वर्सेस पीपल ऑफ बिहार था, ठीक, ये आपने कहा, पहला कमेंट आपका था। तो अगर पासा आपकी तरफ पलट के आता आंकड़ों का, सीटों का, तो फिर शायद ये बयान आपका नहीं होता। और पासा कैसे पलट के आता? पासा कैसे पलट के आता जब महाराष्ट्र में भी ऐतिहासिक जीत हो रही है, हरियाणा में भी जीत हो रही है, जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां बीजेपी की जीत हो रही है। कैसे हो रही है? ना स्कूल, शिक्षा, कर्नाटक और आंध्र में आप जीते थे, ऐसा नहीं है, बताने दीजिएगा। हर जगह आप हारे नहीं थे। 100 करोड़ रुपए बांट दिए। देखिए, बोलने भी नहीं दे रहे आप, जीतने भी नहीं दे रहे, बोलने भी नहीं दे रहे। जोर से बुलवा लो, उस पार्टी के प्रवक्ता से बुला लो जो बोलेंगे हार गए तो चोरी का बता रहे, हार गए तो चोरी का बता रहे हैं। देखिए, मैं आपको फैक्ट्स दूंगा, मैं आपको 5 बातें बताऊंगा, सुनने का मुझे प्लीज बोलने का मौका दीजिए। पहली बात, 28 दिन के अंदर 66 लाख वोट बढ़ा दिए, 66 लाख वोट काट दिए, 22 लाख बढ़ा दिए। पॉइंट नंबर 2, जब एसआईआर की फाइनल रिपोर्ट आई तो उन्होंने कहा कि बिहार में 7.42 करोड़ मतदाता हैं। कल जब इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी तो कहा 7.45 लोगों ने वोट किया, तो 3 लाख ये मतदान कैसे बढ़ गए? अगली बात, हम सीसीटीवी फुटेज नहीं मांग सकते क्योंकि इन्होंने लॉ हटा दिया। हम डिजिटल वोटर लिस्ट नहीं मांग सकते। अगली बात, हम इलेक्शन कमीशन नहीं, ठीक है निशांत जी, मेरा सवाल ये, देखिए, ये सारी चोरी करने की सर ठीक है, क्या मेरा स्ट्रेट सवाल है कि क्या इसी विषय के साथ आगे आप अपनी चुनावी रणनीति में जा रहे हैं या फिर इन नतीजों का विश्लेषण करेंगे? क्योंकि जमीन पर कांग्रेस की स्थिति क्या है, कार्यकर्ता नेता कितने सक्रिय हैं, राहुल गांधी जो मुद्दा उठाते हैं उसको लोगों के मानस तक ले जाने में कांग्रेस कितनी सफल रही, क्या इस पर भी काम होगा या फिर यही एक विषय है जिसको लेकर हर चुनाव में आप जाने वाले हैं आगे भी? मेरा सवाल है सीधा। देखिए, कांग्रेस पार्टी हर साल काम कर रही है, संगठन पे काम कर रही है, जनता के बीच में जा रही है, सड़क से लेकर संसद तक अपनी आवाज उठा रही है, लेकिन वोट चोरों, डकैतों को पकड़ना जरूरी है। मेरी बात आप इसको बात को समझिए ना समझिए, एक्सेप्ट करिए कि नहीं करिए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार जहां एक्सेप्ट तो फिर आपको भी करना चाहिए। निशान जी, आपने वोट अधिकार यात्रा चलाई, राहुल गांधी ने बिहार में हर जगह घूम घूम कर वोट अधिकार यात्रा चलाई, वो वोट ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, लोगों ने आपको पसंद नहीं किया, तो एक्सेप्ट तो आपको भी करना चाहिए ये बात। अगर हार हुई है तो एनालिसिस भी तो आप ही करोगे ना। जवाब दे रहा हूं। ठीक, देखिए, कांग्रेस पार्टी को हार का डर नहीं है, हम डरते नहीं है, लेकिन हम चोरी नहीं करते। अगर आप चाहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या होती रहे और कांग्रेस पार्टी चुप बैठ जाए, देखिए आज ओवैसी जी की पार्टी की 6, ठीक है, ये सवाल आपने उठाया। अब ये हमारे साथ स्टूडियो में रामकृपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार है रामकृपाल जी, क्या आप कहना चाहेंगे? कांग्रेस के प्रवक्ता के तर्क आपने सुने, उनकी बातें सुनी। निशांत जी, मेरा एक सवाल है कि कांग्रेस पार्टी पिछले करीब 35 साल से उत्तर प्रदेश से बाहर है, करीब 30-35 साल से बिहार से बाहर है और करीब 35-40 साल से वो बंगाल से बाहर है। क्या ये सब, आप उस समय बीजेपी तो थी भी नहीं, तो क्या ये सारे पार्टियां जिन्होंने आपको बाहर किया वो बेईमान थी क्या? क्योंकि बिहार से आपको बाहर किया इसी जनता दल ने, यूपी से बाहर किया इसी पीजेंट्री पार्टी ने, जनता दल या मुलायम सिंह की पार्टी ने, बंगाल से बाहर किया आपको ममता और सीपीएम ने, तो क्या ये सारी पार्टियों ने फ्रॉड करके आपको? निशांत जी, उत्तर दीजिए इसका। देखिए, मैं आपकी सारी बात का जवाब दूंगा।
बीजेपी की भी 2 सीटें हुआ करती थी एक समय पे संसद। अरे भाई निशान जी माफ कीजिए, आपको रोक रही हूँ, जल्दी से दर्शकों को बड़ी खबर बता दें। राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव लगातार पीछे चल रहे हैं। अब जो मार्जिन है वो 4000 तक है, 4500 वोट से पीछे चल रहे हैं तेजस्वी यादव। 17वें राउंड की जो काउंटिंग हो रही है उसके बाद ये आंकड़ा निकल कर आया है और ये लगातार पीछे चल रहे हैं। बहुत ही माइनर सा फर्क है, अब देखना होगा कि किसकी हार होती है किसकी जीत होती है, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका होगा। लगातार पीछे चल रहे हैं रुपेश, तेजस्वी यादव और कम मार्जिन से पीछे चल रहे हैं। लेकिन जो बड़ी बात यह है कि कुछ भी हो सकता है, हार भी हो सकती है, जीत भी हो सकती है। जी हाँ, देखिए राघोपुर में बेहद कांटे का टक्कर है, कांटे का मुकाबला। दोनों एक ही जाति के, जो सतीश राय हैं वो भी यादव, तेजस्वी यादव भी यादव। कांटे का मुकाबला, शुरू से ही वहाँ कांटे का मुकाबला था और ये बात तेजस्वी यादव को भी पता थी, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से नॉमिनेशन के समय उनका पूरा परिवार गया, माताजी पिताजी लालू प्रसाद यादव, उनकी बहन भी गई, लेकिन उसके बाद से चुनाव प्रचार में चाहे रोहिणी आचार्य हो या फिर मीसा भारती हो या फिर राबड़ी देवी हो, वहाँ पर लगभग कैंप किए रही। लगभग हर रोज राबड़ी देवी, रोहिणी आचार्य और मीसा भारती तेजस्वी यादव के चुनाव क्षेत्र में जाते रहे। तेजस्वी यादव चूंकि व्यस्त थे, तेजस्वी यादव ने एक दिन में लगभग 18 रैलियां की हैं। 171 रैलियां पूरे बिहार में तेजस्वी यादव ने की, लेकिन उनकी अपनी सीट ही फंसी हुई है और ये चुनाव प्रचार के दौरान भी लग रहा था और चुनाव परिणाम जब आ रहे हैं उस वक्त भी आप सुबह से देखिए, कभी आगे हो रहे हैं कभी पीछे हो रहे हैं। आगे बहुत कम मार्जिन से हो रहे हैं, जबकि पीछे वो लगभग 8-8 हजार से हो चुके हैं। जब भी जो दियारा का इलाका है वहाँ के ईवीएम जब खुलता है तो थोड़ा मेंटेन करते हैं, थोड़ा आगे भी हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो शेष जो ब्लॉक है वहाँ के ईवीएम जब खुलते हैं तो तेजस्वी यादव पीछे हो जाते हैं। तेज प्रताप यादव भी बहुत पीछे हैं और वो उनकी कोई संभावना बिल्कुल। तो देखना होगा कि जब ये ट्रेंड्स खत्म होते हैं और जब ये ट्रेंड्स नतीजों में बदलेंगे तो फिर लालू यादव के दोनों बेटों का भविष्य क्या होता है। फिलहाल जो खबर हम आपको बता रहे हैं वो ये कि दोनों बेटे लालू यादव के पीछे चल रहे हैं इस वक्त। महुआ और राघोपुर से, दोनों जगहों से इस वक्त स्थिति थोड़ी सी उनके लिए चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। और देखिए इस बीच अनंत सिंह को लेकर खबर है, मोकामा से अनंत सिंह जीत चुके हैं और अनंत सिंह के पटना आवास से रजनीश हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए। 29,000 वोटों से रजनीश, अनंत सिंह जीत गए, जेल में हैं, फिर भी उन्होंने कहा था कि मैं नहीं, जनता चुनाव लड़ेगी, जीत सुनिश्चित है और अब वो नतीजे भी सामने हैं। रजनीश। बिल्कुल, देखिए अनंत सिंह कभी भी मोकामा से चुनाव नहीं हारे हैं और मोकामा के अलावा और कहीं से चुनाव लड़े भी नहीं हैं। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि चुनाव के दिन आप जेल में हो और इतनी बड़ी मैंडेट आपको जनता वहां का दे दे। कहीं ना कहीं अनंत सिंह की जो लोकप्रियता है वो आपको इन तस्वीरों में नजर आएगी। देखिए ये उनका घर है, कोई किसी पार्टी का दफ्तर नहीं है, कोई कार्यालय नहीं है। जितनी भीड़ भाजपा और जदयू के दफ्तर में है लगभग उतनी ही भीड़ अनंत सिंह के घर पे है। ये तमाम समर्थक यहाँ पर जुटे हुए हैं। हालांकि अनंत सिंह को चुनौती कोई साधारण चुनौती नहीं थी, बल्कि सूरजभान सिंह एक और बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे जिनकी पत्नी के खिलाफ वो चुनाव लड़े और लगभग 29,000 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। क्या कहेंगे अनंत सिंह? क्या कहेंगे, देख रहे हैं पूरा आनंदमय है। जितना बिहार के मुख्यमंत्री आवास पे भीड़ नहीं है उतना यहाँ पे बिहार के छोटे सरकार के यहाँ भीड़ है। पूरा आनंदमय हो चुका है पूरा। देखिए आपको और तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पे आमतौर पर शादियों वाला माहौल यहाँ दिखाई दे रहा है। आपको टेबल कुर्सी दिखाई देगी और टेबल कुर्सी पर बैठकर लोग खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं। बाराती जब जाते हैं तो जिस तरीके से उनका स्वागत होता है उसी तरीके की तस्वीर यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर लोग आ रहे हैं, किसी के हाथ में सब्जी है, किसी के हाथ में चावल है, पूरी है और वो यहाँ पर लोगों को बिठाकर खाना खिलाया जा रहा है। पारंपरिक तरीके से बिहार में जिस तरीके से लोग खाना खाते हैं और खिलाया जाता है, बिल्कुल वही तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है। देखिए लोग गुलाब जामुन खा रहे हैं, रसगुल्ले खा रहे हैं। ये जीत का गुलाब जामुन है। अनंत सिंह चुनाव जीत गए। जी जी, तैयारी बहुत पहले से चल रही थी आप लोगों की? हाँ तैयारी तो पहले। क्या कहेंगे अनंत सिंह को लेकर? आप लोग बहुत ज्यादा ऊर्जा में रहते हैं, वो चुनाव भी जीत गए। छोटे सरकार है, हम लोग के दादा हुए हैं जो चुनाव पहले जीत चुके थे, खाली सर्टिफिकेट का काम था, मिल गया सर्टिफिकेट। बताता हूँ अनंत सिंह इज द रियल रॉबिन हुड ऑफ द पीपल। रियल रॉबिन हुड है। गुलाब जामुन भी खा रहे हैं आप, कैसा लग रहा है खाना यार? मैं मोकामा विधानसभा का
जनता दल यूनाइटेड का प्रभारी हूं और मैंने कहा था कि जिस चुनौती भी मिल रही थी सूरजभान सिंह, मैं बता रहा हूं कि जिस तरह से राज्य के अंदर नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी का करंट था, उसी तरह से घटना होने के उपरांत अनंत बाबू के लिए करंट और जो है पूरी बढ़ गया। बिल्कुल, देखिए और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। देखिए यहाँ पर गुलाब जामुन की कमी तो नहीं हो गई है? गुलाब जामुन इतना है कि खाइए और घर भी लेके जा सकते हैं। अच्छा, आप ले जा रहे हैं घर? हमको जरूरत नहीं, हम संतुष्ट है इसमें। संतुष्ट हैं, मजा आ रहा है? यहाँ पे भोजन भी कर रहे हैं, जीत का जश्न भी मना रहे हैं? बिल्कुल मजा है, और ये विकास की जीत है, ठीक है ना। बिहार की जनता जो है समझदार हो चुकी है। और दूसरी चीज है, शानदार तस्वीरें आप दिखा रहे हैं इस भोज की, और पहले ही जीत से पहले ही 2 लाख गुलाब जामुन मंगा लिए गए थे और सभी कुछ संतुष्ट हैं। रियल रॉबिन हुड बताए जा रहे हैं। जेल में रहते हुए 29,000 वोटों से जीते अनंत सिंह बाहुबली। इससे बड़ी बात और क्या होगी इन चुनावों में। और आपको बता दें, TV9 भारतवर्ष से बातचीत करते हुए आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बम्पर जीत को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए की जीत बताया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। लगता है जैसे आप लोगों ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ज्यादा सीटें सामने आएंगी। 160 का असेसमेंट तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी दिया। सबसे पहले तो बिहार की जनता, बिहार के मतदाता भाइयों बहनों को हृदय से आभार, अभिनंदन, जिन्होंने मोदी जी के विकास पर इतना भरोसा किया है, उनके वादों पर इतना भरोसा किया है और प्रचंड बहुमत एनडीए को दी। यह जीत एनडीए के सभी मित्रों का है, नेताओं कार्यकर्ताओं का है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और उनके नेतृत्व में बिहार ने यह प्रचंड बहुमत हासिल किया। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का भी हृदय से अभिनंदन है। और 160 माननीय गृह मंत्री जी जब यह बोले थे कि एनडीए को 160 कम से कम सीट मिलेगी, कम से कम का मतलब होता है कि इससे कमेंगे नहीं, ऊपर हम कहीं जा सकते हैं, तो आज 200 पार किए हैं। बड़ी जीत आप लोगों की हो रही है, लेकिन इसी बीच यहाँ पर शुरू हो गया विपक्ष की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का आना शुरू। आपको मैं अभी एक ट्वीट दिखाऊंगा। ये अखिलेश यादव का ट्वीट है। इसमें कहा है कि बिहार में जो खेला एसआईआर ने किया है वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी जगह पर अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस चुनावी साजिश का अब भंडाफोड़ हो चुका है। ये साजिश का आरोप लगा है। साजिश करके एक कम्युनिस्ट कांग्रेस और आरजेडी वाले बिहार में फर्जी मतदाता बना के रखे थे, जो बांग्लादेश, रोहिंग्या और पता न कहां से आकर धर्मशाला समझ कर यहाँ आ गए थे, उनके ही जमाने में आए थे। कुछ बचा नहीं, इंडिया के जमाने में नहीं आए, मोदी जी के जमाने में नहीं आए। और इन लोग तुष्टीकरण के तहत वोट के खातिर बिहार को बर्बाद कर रखा था। फर्जी मतदाता जीत के बाद प्रतिक्रियाएं सामने आ रही, वो लगातार हम आप तक पहुंचा रही है। पार्था भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े। पार्था, अब तो ऐसा लग रहा है मानचित्र में कहां ढूंढे हम आरजेडी महागठबंधन को, कहां ढूंढे? तो कोई क्लस्टर नहीं, बेगूसराय बेल्ट में थोड़ा सा परफॉर्म किया। मतलब हम ये कह नहीं सकते कि कौन सा बेल्ट अब आरजेडी का है, हर जगह से लगभग वही स्थिति है ना। ऊपर नॉर्थ साउथ चले जाइए, सीमांचल चले जाइए, आप देखेंगे। बल्कि ये थोड़ा सा ग्रे जो दिख रहा है, मुझे लग रहा है अगर आप तीरों सिलेक्ट कर लेंगे तो एक सीट मिला है 49 में। 49 में एक सीट है। और ये एक सीट कौन सी है जरा आप देख लीजिए, पारो है, जहां से आरजेडी के शंकर प्रसाद जो है 19,000 से, तो ये जीतेगा। गैप तो अच्छा खासा है। और इसके अलावा अगर दिखाना चाहे हम, ये जो भोजपुर और मगध वाला बेल्ट है, जरा इसको आप अगर देखेंगे, ये एक बेल्ट है। और एक मुझे लग रहा है मिथिला में भी, भोजपुर, मगध, मिथिला। अच्छा, मिथिला में मुझे लग रहा है कि 1 2 3 4 5 ऐसी सीटें हैं जहां से आरजेडी जा रही है, आगे निकल रही है। कौन सी सीटें? ये वाला है सीपीआईएम, ये आरजेडी का ही होगा, आप देख सकते हैं। ये महिषी से आगे निकलते हुए दिख रहे हैं आरजेडी के, मधेपुरा, और मधेपुरा से भी दिख रहे हैं आगे। ये चंद्रशेखर है, ठीक है। और इधर हम आ जाते हैं बिस्फी से आरजेडी के आसिफ अहमद हैं 5000 से। तो ये आप दिखाया। सारण देखें एक बार, सारण देखें, सारण का बेल्ट, ये सारण का बेल्ट है। ये देखिए मतलब ये तो गढ़ माना जाता था राजद का, हमेशा यहाँ पर इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। परसम वगैरह सीट मुझे लग रहा है ब्रिज किया। आप अगर देखेंगे
ये कौन सा है? मरहोरा। इधर क्या मरहोरा से आरजेडी के इधर एनडीए का कैंडिडेट कैंसिल हो गया। लगातार जीतते रहे हैं नहीं, और इधर कैंडिडेट कैंसिल हो गया था। हाँ, ये भी एक एलजेपी वाला कैंडिडेट, उनका नॉमिनेशन कैंसिल हुआ था, तो वो एक एज मिल गया। ये करखा से आरजेडी है, और इसके अलावा ये देखिए परसा से आरजेडी। ये करिश्मा है तेज प्रताप का। बिल्कुल, हाँ, उनके रिलेशन में पहले की बात करें तो ये देखिए, यही हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि आरजेडी महागठबंधन किन किन पैचेस में अभी भी लीड कर रहा है, लेकिन बहुत ही रघुनाथपुर ही जा रहा है, ये कंफर्टेबल है, ही जा रहा है। रघुनाथपुर आप बता रहे हैं कि कंफर्टेबल 18,000 वोट चलेंगे निधि के पास। निधि, ओवर टू यू। बिल्कुल, बड़े डेटा की तरफ इशारा कर रहे थे और पार्था ने कई चीजें माइन्यूटली बताई हैं, इन चुनावों में क्या फैक्टर्स काम करे हैं और क्या फैक्टर्स हार की वजह बने हैं महागठबंधन के लिए। अब देखिए, हम आपको एक आंकड़ा दिखा रहे हैं। एनडीए का जो आप आंकड़ा देख रहे हैं वो 205 तक चला गया है और महागठबंधन का 31 पर आकर सिमट गया है। ये एक तरह से करारी हार इसलिए भी क्योंकि महागठबंधन को पसंद नहीं किया गया है बिहार की जनता की ओर से, और एनडीए को एक बार फिर से पसंद किया है, तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बिल्कुल भी नहीं था।